नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में दीपावली की सुबह फूटा प्रदूषण। श्री रामलला के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी। जैसलमेर के ब्रह्मानी मंदिर में बड़ी चोरी। जयपुर में लाखों के गहने कैश लेकर भागी दुल्हन। एलपीजी गैस टैंकर को ट्रक ने मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रोशनी के पर्व दीपावली के दिन राजस्थान में वायु प्रदूषण ने चिंता की लकीरें खींच दी है। 20 अक्टूबर 2025 की सुबह के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के 4 प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है, जो हवा को खराब श्रेणी में डालता है। पटाखों, धुएं और वाहनों के उत्सर्जन के कारण रात में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्तर फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से साफ है कि त्योहारी उत्साह के बीच स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है। भव्य दीपोत्सव संपन्न होने और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। यहाँ उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए श्री राम भक्त हनुमान से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीशीन महंत प्रेमदास से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। संत और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से उनका स्वागत किया। जैसलमेर जिले में दीपावली जैसे पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की आस्था को झटका देने वाली बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। पल्लू गांव स्थित प्रसिद्ध मां ब्रह्मानी मंदिर में अज्ञात चोरों ने रविवार सोमवार को दरमियानी देर रात मंदिर का ताला तोड़कर करीब 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां चोरी कर ली। बता दें कि चोरी हुई वस्तुओं में 5 किलो चांदी की मां ब्रह्मानी की मूर्ति, 3 किलो चांदी का कालका माता की मूर्ति का मुकुट और 2 किलो चांदी का छत्र शामिल है। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर पुजारी और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जयपुर में लाखों रुपए कीमत के गहने कैश लेकर एक दुल्हन भाग निकली। शादी के बाद करीब 1 महीने तक नई नवेली दुल्हन ससुराल में रही। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लुटेरी दुल्हन ने 5 लाख रुपए की मांग रखी। भागरोटा थाने में पीड़ित दुल्हे ने लुटेरी दुल्हन व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया, भागरोटा के रहने वाले 36 साल के युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके भाई के पड़ोस में रहने वाले दंपति ने धर्म की बहन बताकर शादी की बात की थी। जयपुर कमिश्नरेट के दौलतपुरा टोल के पास आज सुबह एक बहुत बड़ा अग्निकांड होने से बच गया। टोल से 200 मीटर दूर पर खड़े एक एलपीजी टैंकर को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गैस टैंकर के पीछे लगे हुए बम्पर टूट गए और ट्रक टैंकर से टकरा गया। इस दौरान गैस टैंकर कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं चालक कैबिन में ही फंस गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने तत्काल ट्रक चालक कैबिन से बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ विलेपार्ले के 82 वर्षीय एक रिटायर्ड व्यक्ति से सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर ठगों ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। मुंबई साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद पीड़ित को खुद को दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर खुशी शर्मा और सीबीआई अधिकारी हेमराज कोहली बताने वाले लोगों के कॉल आए। उन्होंने बख्शी को आने वाले गिरफ्तारी वारंट की धमकी दी और क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी। अजमेर में त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव बढ़ा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है। अजमेर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया गया है ताकि भगदड़ के हालात नहीं हो। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रेलवे की ओर से स्टेशन अधीक्षक और इससे जुड़े स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि ऐन वक्त पर ट्रेनों का प्लेटफॉर्म नहीं बदले। ट्रेनों की जानकारी देने में पूरी सावधानी बरतें। आपात स्थिति होने पर ही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जा सकेंगे। असम के नलवाड़ी जिले में सोमवार सुबह 5:54 पर रिएक्टर पैमाने की 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप 13 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार सुबह असम में एक और भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 2.7 रिक्टर स्केल दर्ज की गई थी। जैसलमेर में बस में आग लगने से हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल एक और मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक मृतकों की संख्या 25 पहुंच चुकी है, जबकि 2 गंभीर घायलों को वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा है। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट महिला इमामत की रविवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। इमामत को जैसलमेर में बस हादसे के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा था। बाड़मेर में एनजीओ के नाम पर 2 युवतियों ने एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ 39,000 रुपए की ठगी कर ली। युवतियों ने मेडिकल के शॉप पर आकर छोटे बच्चों की मदद का हवाला देते हुए आर्थिक सहयोग मांगा। कैश रुपए लेने से इनकार करते हुए ऑनलाइन खाते में ट्रांजैक्शन करने का झांसा दिया। मेडिकल संचालक ने रिपोर्ट पुलिस थाने में दी है। पूरी वारदात मेडिकल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। दीपावली का त्योहार आते ही चित्तौड़गढ़ शहर को रोशन और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद ने एक नई पहल की है। इस बार नगर परिषद द्वारा जगमग दीपावली जगमग प्रतिष्ठान नाम की प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में सभी व्यापारी भाग ले सकते हैं
और अपनी दुकानों आसपास के क्षेत्रों को सजा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि शहर के बाजार, गलियों और दुकानें दीपावली के मौके पर सुंदर सजावट और लाइटों से चमक उठे। नगर परिषद आयुक्त कृष्ण गोपाल माली ने बताया कि इस प्रतियोगिता में न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि व्यापारी भी अपने दुकानों को सजाने के लिए उत्साहित होंगे। रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड से दीपावली के अवसर पर जोधपुर से ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू हो गया। रोडवेज जोधपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक उमेद सिंह ने बताया कि जिले के 5 ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है। जोधपुर से बालेसर तक जोधपुर से दोपहर 3:15 बजे होगा, जो शाम 5:30 बजे बालेसर पहुंचेगी। वापसी में बस बालेसर सुबह 7 बजे रवाना होगी, जो सुबह 9:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी। दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन और ओरन संघर्ष समिति के मध्य हुई बैठक में जिले के पारंपरिक लोक धरोहर ओरन, गोचर, तालाब, कुएं, आगोर, खडीन और अन्य सार्वजनिक स्थलों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने पर सहमति बनी। बैठक में निर्णय हुआ कि तहसील, उपखंड और जिला स्तर पर लंबित ओरन प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही गोचर भूमि को नियमानुसार तथा नॉर्म्स के अनुसार दर्ज करने की प्रक्रिया की गति दी जाएगी। दीपावली पर डीग के बाजारों में रौनक है, वहीं रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। व्यापारियों के चेहरों पर भी रौनक है। रविवार को डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने डीग पहुंचकर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने मिट्टी के दीपक खरीदकर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। डीग पहुंचने पर विधायक ने सर्वप्रथम लक्ष्मण मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर महंत पंडित पुरारी लाल पराशर ने विधिवत पूजा करवाई और उन्हें भगवान का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। उदयपुर के फतेहनगर थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 चोरी बाइकें और अन्य कीमती सामान जब्त किया है। थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने बताया कि कीकावास निवासी पप्पूलाल डांगी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके रिश्तेदार गोपीलाल डांगी के लदानी वासनी कला स्थित खेत में लगे कुएं पर सोलर सिस्टम, पैनल, कंट्रोलर और मोटर सहित अन्य सामग्री चोरी हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।